सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में पुलिस द्वारा आरोपियों की मदद करने और हवालात में सुविधा मुहैया कराने से नाराज पीड़ितों ने छतरपुर सागर मार्ग होटल के पास चक्का जाम कर दिया, जहां मृतकों के परिजनों सहित सर्व समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सागर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें नरियावली थाना प्रभारी को हटाने सहित आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई थी, जिसे पूरा नहीं करने की स्थिति में नाराज परिजनों ने आज चक्का जाम कर दिया। जहां चक्का जाम के दौरान सागर पुलिस अधीक्षक की तरफ से मकरोनिया सीएसपी नीलम चौधरी ने ज्ञापन लिया, परिजनों को आश्वासन दिया कि थाना प्रभारी को हटाने के लिए एसडीओपी सहित टीम गठित की गई है, जिसकी जांच उपरांत एक सप्ताह में कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित परिजनों ने कहा है कि अगर एक सप्ताह के अंदर थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर सर्व समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सर्व समाज के लोग सहित नरियावली विधायक भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने प्रशासन से 2 लाख की सहायता देने और पीड़ित की हर संभव मदद करने की बात कही। जहां थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने भी हटाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगनी थी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती, तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और उसका सस्पेंड, मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर में बुलडोजर चले। थाना प्रभारी को क्यों बर्खास्त कराना चाहिए? थाना प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमारे उसमें जो है ना, जैसे हमारा जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे। तो जो चीज़ें थी वो हमारा तो सब पूरा, हमारा तो भाई था और माँ थी, पिछले साल पिताजी भी हमारे शांत हो गए, हमारे तो घर में कोई नहीं बचा। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन के लिए एक 304 ने लगाई थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंद भी है। दूसरा जो है ना, अभी विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने बहुत सहयोग किया है अपने प्रदीप लारिया जी ने, तो 2-2 लाख रुपये में अभी जो बोला है। और टीआई के लिए अभी जो मैडम ने अभी बोला है, जो तुम्हारी एडिशनल एसपी सीएसटी मैडम थी, कि उसकी जो है ना जांच करके जो भी है उस पर प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304 ए से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिलकर उनके सम्मुख रखेंगे। दिनों में जरुआखेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगें थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी की जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर कोई कार्रवाई